आज जो महाअधिवेशन से लेके जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी उसका क्या उद्देश्य है और क्या सभी समाज बंधुओं को क्या संदेश दिया गया है? दादाजी हमने एक योजना बनाई थी महाअधिवेशन के लिए जी और उसमें हमारा जो 1 करोड़ रुपये खर्चा हो रहा है जी उसमें हम 36 बगिया और 36 घोड़े 36 गाड़ियाँ जी और 36 ही वंश के क्षत्रिय वंशों को हम बुलाना चाहते हैं। और इसके अलावा पटिए हैं जागे हैं, इन सबको बुलाकर हम अपने इतिहास को समाज के सामने और क्षत्रिय वंश के सामने हम रखना चाहते हैं। अब 1 करोड़ रुपये का खर्चा था और हमने एक पुस्तक लिखी है, मैंने स्वयं ने एक पुस्तक लिखी है जी गढ़कुंडार खंगार क्षत्रिय खंगारों का संक्षिप्त इतिहास, उसको विमोचन भी करना होगा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1 करोड़ रुपये अपन खर्चा कर रहे हैं और हमने इतना बड़ा प्रोग्राम क्षत्रिय खंगार राजपूत राजवंश के द्वारा अभी तक हुआ नहीं, तो क्यों ना हम एक मिनी महाअधिवेशन को करें ताकि हमारी कुछ कमियां जो है वो भी सामने आ जाए और एक रूपांतर एक रूप हमारे सामने आ जाए कि एक्चुअल में हम किस प्रकार उसको कर सकते हैं। हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमारे समाज सदस्य वरिष्ठ सदस्य हमको बता तो सकते हैं कि यार यहाँ आपने ये गलती करी, तो इतने बड़े मंच के ऊपर हमसे कोई गलती ना हो इसलिए हमने एक मिनी महाअधिवेशन का आयोजन अप्रैल में रखने का एक निर्णय लिया है। जी 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 और उसकी कार्यकारिणी के लिए हमको कम से कम 100-150 सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी जो कार्य करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल में अभी हमारे पास में 35 सदस्यों के द्वारा हमारे पास में चितर सिंह जी है, मैं हूँ, भरत सिंह जी है, देशराज जी है। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो कंटिन्यू कभी भी रात में 2 बजे 3 बजे अगर आप फोन करेंगे कि आपको जागते हुए मिलेंगे, रिसर्च करते हुए मिलेंगे आपको। जी जी तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमने इतना इतिहास पढ़ा है, मैंने स्वयं ने कम से कम 1500 पुस्तकें पढ़ी हैं और 1500 पुस्तकों के अंदर एक ही इतिहासकार ने कहीं क्षत्रिय राजवंश को अच्छा बताया है, कहीं उसकी दुरुस्ता कर दी। आप थोड़ा सा सोचिए कि बुंदेला वंश ये लिखता है कि 1257 या 1247 के अंदर क्षत्रिय खंगार समाज का हमने पतन कर दिया। वही दूसरी पुस्तक में ये आता है कि 1347 में केसर देह ने जोहर किया। तो यही चीज़ समझ में आ गई कि भैया हमारा पतन भी हुआ कि नहीं हुआ। जी अगर हमारा पतन हो गया तो हमारा जोहर कब हुआ, ये चीज़ का निर्णय होना चाहिए। इसलिए मैं 1992 से रिसर्च कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ। इतनी पुस्तकें पढ़ रही है, कम से कम 1500-2000 के समथिंग, और इतना पैसा बिगाड़ चुका हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकता। मेरा पर्सनल ये है और ये पुस्तक हमने लिखी, ये स्वयं ने, मैंने, चित्र भाई साहब ने और देशराज जी ने इस पुस्तक को जो भी खर्चा आया वो हम लोगों ने बयान किया है और इसके माध्यम से हम एक एक्चुअल में वो इस पुस्तक का मेन कारण मैं बता दूँ। इसमें हमने वो लिखा है कि जिन पुस्तकों में खंगार वंश को गलत बताया है और जिन पुस्तकों में अच्छा बताया है हमने उसका विवरण दिया। ये तो हम जानते हैं, हम गढ़कुंडार के हैं, हमारे महाराजा केस सिंह थे, उनके वंशज ये थे, लेकिन हमने ये चीज़ किया है और मिनी महाअधिवेशन में हम इसका विमोचन करने जा रहे हैं। आज की जो बैठक है उसका क्या वो निकला है और इस बैठक का उद्देश्य क्या था? आज की बैठक हमने इसलिए रखी है कि समाज के व्यक्तियों को हम ग्रुप के माध्यम से अभी तक समझा रहे थे, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि एक मंच ऐसा तैयार करें जिससे कि हमें कार्यकर्ता भी मिले और सहयोग के लिए हमें सदस्य भी मिले और उनको ये जानकारी भी मिले कि यार एक्चुअल में राखीना 2 साल से कर क्या रहा है। भाई सिर्फ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ये मतलब बोल रहा है, दिख तो कुछ नहीं रहा है, तो हमको कुछ दिखाना भी तो था। भैया ये स्क्रीन जो लगाई है, मेरे बालक ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जी जी 3 बजे तक आज रात में वो नागदा में बैठा है, यहाँ मेरा साला, मेरी गुना ससुराल है, यहाँ साला मेरे साथ में बैठा हुआ था। भाई साहब या जो हमारी टीम के सदस्यों ने बोला भाई साहब ये फ़ोटो अपने को क्लियर करना है, बालक को भेजते ही वो मेरे को भेज के क्लियर करता, पापा ये भेज दिया, अब इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये आपको देखो। अभी एक फ़ोटो चल रहा है नौधन राय का, इसमें 2 फोटो मैंने डाल रखे, एक तो चल रहा है पैदल मतलब स्थिर है और एक चल रहा है घोड़ों के साथ में हूँ, वो बालक ने किया। मेरे घर में मेरे बालक, मेरे परिवार के, मेरी मिसेस हो, बच्चा हो, कोई भी हो, पूर्ण सपोर्ट करते हैं और मेरा एक कमरा अलग ही है जिसमें कोई डिस्टर्ब नहीं मुझे नहीं करता है। तो आज की मीटिंग का मेन मुद्दा ये है कि कार्यकारिणी
के द्वारा हम सदस्यों को एकत्रित करें, सदस्यों को मिनी महाधिवेशन के लिए हम आगे योजना हमारी बताएं, और मिनी महाधिवेशन में जब हम पुस्तक का विमोचन करें तो हम उनको ये चीज़ बताएं कि महा अधिवेशन जो होने जा रहा है उसमें हो सकता है कि वो 500 पेज की पुस्तक में लिखूं, क्योंकि वो मैंने कम से कम 150 पेज उसके लिख चुका हूं। हमारी महाधिवेशन में एक 500 पेज की ऐसी पुस्तक का विमोचन हम करने जा रहे हैं जिसमें राख हिंगाल जी के वंशज आज वर्तमान में हमें जिन्हें जानते हैं उनका विवरण हमें मिलता है, लेकिन राख हिंगार के पहले हमारे कौन वंशज, हम चंद्रवंशी क्यों कहलाते हैं, हम चूड़ासामा के वंश क्यों कहलाते हैं, हम परिहार क्यों लिखते हैं, नौघन राय आखिर है कौन, ये सब चीज़ों का हम उस पुस्तक पे विवरण देना चाहते हैं। दूसरी बात, इतने 36 वंश के क्षत्रिय जो वंश है उससे हमारे क्या संबंध, भाई चौहानों से पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह का क्या संबंध है, सब बस ये जानते हो सामंत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनके बुआ मामा के लड़कों का, उनका परिवार का एक संबंध है। भदौरिया उनमें से निकले हैं, उनसे हमारा मामा भांजे का संबंध है। ये सब चीज़ें हमें बताना है। जादौन से हमारा क्या संबंध है, जडेजाओं से हमारा क्या संबंध है। कुल मिला के हमने जो इतिहास पढ़ा है और हमारा इतिहास जो लुप्त हो रहा है, कुछ तो हमारे जो हमसे हमारा कहना चाहिए कि हमारा शासक आगे बढ़वाना नहीं चाहते, उनके द्वारा लुप्त हुआ है, और कुछ मैंने जो इतिहास पढ़ा उसमें मुझे एक ही चीज़ नज़र आई है कि खंगार शब्द को इतने लोगों ने चुरा लिया कि इसका उचित स्थान हमें प्राप्त नहीं हो रहा। जहाँ जाओगे वहाँ खंगार, जिस पुस्तक में उठाओगे, जिस वंश में, क्षत्रिय वंश में जाओगे, आपको खंगार मिल जाएगा। तो आप बताइए मेरे को कि भैया क्या आज मैं अगर शिवपुरी गया और मैंने बोला हरिओम जी का मेरे को घर बताइए, भाई कौन हरिओम, क्योंकि उस मोहल्ले में 5 हरिओम रहते हैं, तो मैं हरिओम को कैसे मैं ढूंढूंगा। जब उनका व्यवस्थित उनका सरनेम बताऊंगा, उनके पिताजी का नाम बताऊंगा, जब मैं हरिओम जी के घर पर पहुंचूंगा। और वही हम कर रहे हैं कि खेत सिंह जी के पूर्वज कौन है ये हमको ढूंढना। नौघन से हमारा क्या वंश है, समाज में कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं, हम मनवा रहे हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो पूर्वज थे उनका वंश क्या था ये बताइए, चौहान कब से लगा, और वही स्थिति हमारे साथ हुई। हम चंद्रवंशी हैं, हम चूड़ासामा के हैं, हम खंगार हैं, लेकिन अग्नि वंश में नौघन राय जो थे वो उस यज्ञ में इन्वॉल्व थे, और वहाँ से प्रतिहार वंश जो चला है वो हम परिहार है, इसलिए हम खंगार परिहार कहलाते हैं। पुराना इतिहास आपको कभी मिल जाता, आप उसमें देखना, पृथ्वीराज चौहान जब उनसे मिलते हैं तो उसके अंदर उन्होंने विवरण दिया है कि मैं प्रतिहार रुद्रदेव खंगार जी का ज्येष्ठ पुत्र खेता खंगार हूँ, ये वर्ड उसमें लिखे हैं। ये सब इतिहास लुप्त हो चुका है, हम उसको सबके सामने लाना चाहते हैं, और सबसे समाज के सभी व्यक्तियों से, वरिष्ठों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा सहयोग अगर आपने किया तो हम आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाएंगे। आज हम भटक रहे हैं, ये मेरा पोता मैं लाया नहीं, उसको 4 साल का मेरा पोता है, उससे आप पूछो कि ये कौन है, तो ये बोलेंगे ये तुम्हारे समाज के, ये कौन है, ये तुम्हारे समाज के, ये कौन है, ये पुलिस वाले दादू हैं, ये कौन है, वो इतना जानता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे चित्तर भाई साहब बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से आप समाज के प्रति लगाव भी है, और सुना गया है आप सारे दिन नौकरी करते हो, नाइट में समाज सेवा का एक भाव रखते हो, और ये महाधिवेशन से लेके इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? तो समाज से यही निवेदन करूँगा कि समाज में जितने भी संगठन चल रहे हैं वो सारे संगठन मिलके इतिहास को उजागर करें जी। तो हम अपनी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। हमारा जब तक इतिहास उजागर नहीं होगा हमें अपनी पहचान नहीं मिलेगी, ना पूर्वजों को पहचान मिलेगी, ना हमको पहचान मिलेगी जी। तो हम तो लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि तन मन धन से इस कार्य को सफल बनाएं और इतिहास को उजागर करें। क्या इसकी डेट फिक्स अभी की है कि फिर? अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, इसकी जब संपूर्ण समाज बंधु इसमें योगदान दे देंगे तो सभी के सहमति से अपन इसकी डेट फिक्स करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी जो समाज बंधु हैं उनसे भी डिस्कस करना पड़ेगा, उनको भी बुलाना पड़ेगा, सभी लोगों से, जितने भी संगठन, क्षत्रिय राखेगार जूनागढ़ वंशज मुख्य टीम का संगठन जो है,
हम इतिहास, संस्कृति, इन सारी चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं। जी जी जो जी हमारी समाज की जो बुंदेलखंड में जो प्रथाएं चली हैं वो लुप्त हो चुकी हैं, इतिहास लुप्त हो चुका है, तो हम वो प्रथाएं और इतिहास को हम उजागर करना चाहते हैं कि जन जन तक संपूर्ण परिवारों के पास इतिहास पहुंचे और उनको जानकारी मिले और आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ ना कुछ दे के जाएँ। जी हमारे समाज के जितने भी संगठन चल रहे हैं उन सभी संगठन के समाज बंधुओं से मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग मिलकर इस कार्य को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।